अभी आप लोगों ने ओलंपिक्स देखे होंगे जरूर, राइट? लेकिन क्या आपको पता है ओलंपिक्स की क्या हिस्ट्री रही है? कैसे स्टार्ट हुए थे? किसने किए? ओलंपिक कमेटी कब बनी? कब उसके अंदर फीमेल पार्टिसिपेशन स्टार्ट हुआ? पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया की क्या परफॉर्मेंस थी? हम डिस्कस करने वाले हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू पीपल? अभी आप लोगों ने ओलंपिक्स देखे होंगे जरूर, राइट? लेकिन क्या आपको पता है ओलंपिक्स की क्या हिस्ट्री रही है? कैसे स्टार्ट हुए थे? किसने किए? ओलंपिक कमेटी कब बनी? कब उसके अंदर फीमेल पार्टिसिपेशन स्टार्ट हुआ? पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया की क्या परफॉर्मेंस थी? क्या रैंक थी? तो चलो अब जान लेते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स और फिर उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। सबसे पहले बात करते हैं ओलंपिक स्टार्ट कब हुए, राइट? तो ओलंपिक सबसे पहले हुए थे ओलंपिया ग्रीस में, राइट? ये एक रिलीजियस फेस्टिवल की तरह स्टार्ट किया गया था। जो ज्यूस गॉड थे, ग्रीक गॉड, उनको ऑनर करने के लिए, राइट? और ये हर 4 साल में हो रहे थे, राइट? अब क्या क्या इवेंट्स थे इसके अंदर? रनिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग, चैरियट रेसिंग और पेंटालोन। व्हाट इज दिस नाउ? क्या है ये? इसके अंदर क्या क्या इवेंट्स है? इसके अंदर आता है रनिंग, जंपिंग, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो या रेसलिंग, राइट? अब हमारे पास 5 गेम्स होते हैं पेंटालोन में, राइट? तो ये भी इसी के अंदर इंक्लूडेड था। तो कब स्टार्ट हुए ओलंपिक्स? स्टार्टेड इन 1776 BCE इन ओलंपिया ग्रीस। और किसके ऑनर में? ग्रीक गॉड ज्यूस के ऑनर में। चलो अब आगे बढ़ते हैं, राइट? इसका पॉलिटिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस भी बहुत ज्यादा था क्योंकि ये यूनाइट करता था सभी ग्रीक गॉड्स को, राइट? इसके बाद अब बात करते हैं, जब इतना फेमस था, रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, कल्चरल सिग्निफिकेंस है, तो डिक्लाइन कैसे आया? व्हाई डिड इट एंड? It ended and declined. There was a decline in the popularity basically, right? Roman Empire के टाइम पे। और फिर उसके बाद एम्परर थियोडोसियस ने इसको अबॉलिश ही कर दिया, राइट? अब जब एंशियंट गेम्स अबॉलिश हो गए थे तो अब कैसे रिवाइवल हुआ मॉडर्न ओलंपिक्स का? अब वो जान लेते हैं, राइट? अब बात करेंगे हम हमारे मॉडर्न ओलंपिक्स के बारे में। ओके, सो आर मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को रिवाइव करने वाले कौन थे? एक फ्रेंच एजुकेटर पियर डी कुबर्टन, इन्होंने स्टार्ट किया, राइट? इन्होंने एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी स्टार्ट करी 1894 के अंदर। और पहली बार जो मेरे मॉडर्न ओलंपिक्स हुए हैं वो कहाँ हुए हैं? एथेंस, ग्रीस के अंदर। इन विच ईयर? 1896। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं ग्रोथ और एक्सपेंशन के बारे में, राइट? जो हमारे एंशियंट ओलंपिक्स थे उसके अंदर सिर्फ मेन पार्टिसिपेट करते थे, राइट? अब इसमें जानते हैं कौन कौन पार्टिसिपेट करता था, क्या क्या गेम्स थे, राइट? इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्ट्स इंक्लूड किए जाते थे, ओके? और इसके अंदर ये हर 4 साल में होता था, समर और विंटर ओलंपिक्स, ओके? अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं मेजर की डेवलपमेंट्स के बारे में। तो सबसे मेजर डेवलपमेंट आई है 1900 के अंदर। एंशियंट ओलंपिक्स में सिर्फ विमेन पार्टिसिपेशन था, राइट? मॉडर्न ओलंपिक्स के अंदर विमेन आल्सो पार्टिसिपेटेड, राइट? तो कब पार्टिसिपेट करना शुरू किया? उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया पेरिस ओलंपिक्स से, जो 1900 के अंदर हुआ था, राइट? अभी भी 2024 के अंदर भी पेरिस ओलंपिक्स है, राइट? अब उसके बाद 1960 के अंदर सबसे पहले अफ्रीका के अंदर कराए गए, ओके? नेक्स्ट 1980 और 1984 के टाइम पे कुछ पॉलिटिकल टेंशंस चल रही थी, राइट? क्या थी वो पॉलिटिकल टेंशंस? कोल्ड वॉर, राइट? सो कोल्ड वॉर के टाइम ने बॉयकॉट कर दिया था सबने ओलंपिक्स को बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल टेंशन एंड हेजीमनी एंड यू नो अ लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स एंड डिलेमास गोइंग ऑन, राइट? उसके बाद आते हैं मेरे 1992 में बार्सिलोना गेम्स, जिसके अंदर प्रोफेशनल एथलीट्स को भी इंक्लूड किया गया और यहां से कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ने लग गई। एंड देन केम यू नो द एपेक्स लेवल जो आज हम नोटिस कर रहे हैं कंपटीशन का,
ओके उसके बाद बात करते हैं 2000, ये सिडनी ओलंपिक्स थे, इन्होंने पहली बार पैरा ओलंपिक्स कराए थे, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को पता होगा ओलंपिक्स के बाद पैरा ओलंपिक्स भी होते हैं, है ना। तो 2000 में आए थे मेरे पैरा ओलंपिक्स। आपको ये 5 इयर्स और ये 5 चीजें ध्यान में रखनी है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रीसेंट ट्रेंड्स की। अभी ओलंपिक्स के अंदर ना बहुत ज्यादा चीजें इवॉल्व हो रही हैं, राइट। नए नए स्पोर्ट्स ऐड किए जा रहे हैं, जैसे सर्फिंग, ब्रेक डांसिंग, स्केटबोर्डिंग, राइट। और अब फोकस किया जा रहा है सस्टेनेबिलिटी के अंदर, इंक्लूसिविटी के अंदर, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पेरिस ओलंपिक्स में क्या हुआ। जो मेरे पेरिस ओलंपिक्स है ये समर ओलंपिक्स थे, राइट। अब कब से कब तक थे, व्हाट वर दी डेट्स, ये हुए हैं मेरे 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में, राइट। क्लोजिंग सेरेमनी मेरी 11 अगस्त की। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इंडिया की परफॉर्मेंस की। बहुत लोग ना बहुत डिमोटिवेटेड हैं और बहुत क्वेश्चंस खड़े किए गए हैं कि भाई क्या गेम स्ट्रक्चर है, क्या हो रहा है देश में, इतनी बड़ी आबादी है लेकिन मेडल तो सिर्फ 6 ही आए हैं, ऐसे कैसे, राइट। इंडियन कॉन्टिजेंट जो गया था उसके अंदर 110 एथलीट्स थे, ठीक है, जिन्होंने 16 स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट, लेकिन हमारे पास मेडल कितने आए हैं, सिर्फ 6 मेडल आए हैं, जिसमें से 1 मेडल हमारा सिल्वर है और 5 हमारे ब्रॉन्ज मेडल। अगर मैं बात करूं रैंक की तो 206 पार्टिसिपेंट्स ऐसे टीम्स थी जिसमें से इंडिया रैंक्ड 71st इन। अब बात करते हैं क्या क्या मेडल किस किस का आया है, राइट। तो सबसे पहले मनु भाकर, ठीक है, इनको 2 मेडल मिले हैं, राइट। इनसे पहले ऐसी कौन सी महिला है, ऐसी कौन सी खिलाड़ी है जिनको 2 मेडल मिले हैं ओलंपिक्स में, कमेंट डाउन, राइट। मनु भाकर को शूटिंग के अंदर ब्रॉन्ज मेडल मिला है, विमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर, ओके। और दूसरा मेडल आया है इनका मिक्स्ड के अंदर विद सरबजोत सिंह, शूटिंग के अंदर ही, ये भी 10 मीटर पिस्टल ही है, राइट। इनका भी यहां पर ब्रॉन्ज मेडल आया है। नेक्स्ट स्वप्निल, स्वप्निल का 50 मीटर मेंस राइफल 3 पोजीशंस के अंदर ब्रॉन्ज मेडल आया है, ओके। तो हमारे पास 3 मेडल हो गए हैं शूटिंग के, जिसमें से 2 मेडल है मनु भाकर के, जिनमें से एक उनका इंडिविजुअल है और दूसरा उनका मिक्स्ड का मेडल है विद सरबजोत सिंह, और तीसरा मेरा जो मेडल आया है वो है स्वप्निल का, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं हमारी हॉकी टीम की, ठीक है, जिसने हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। लास्ट ईयर भी दे हैड अ मेडल इन द लास्ट ओलंपिक्स, राइट। तो इस बार भी उन्हें ब्रॉन्ज मिला है हमारी टीम को। नाउ यू पीपल कमेंट डाउन, किसके साथ था हमारा टूर्नामेंट फॉर ब्रॉन्ज, राइट, हु वर अगेंस्ट अस, राइट। सो ये हमारे मेंबर्स हैं इंटरनेशनल मेंस हॉकी टीम के, राइट। यू पीपल टेल मी हु इज द कैप्टन, हरमनप्रीत सिंह, राइट। और लास्ट गेम ने किसको, मतलब हु वाज दैट वन पर्सन इन द हॉकी टीम जिसने हमें बचाया है, राइट, सिक्योर किया है, राइट। सो यू पीपल पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। अब नेक्स्ट बात करते हैं रेसलिंग, जिसमें इंडिया ने बहुत मेडल्स देखे हैं लेकिन इस बार सिर्फ एक ही मेडल आया, ब्रॉन्ज मेडल अमन शेरावत का रेसलिंग के अंदर 57 केजी फ्री स्टाइल, राइट। अब बात करते हैं हम हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के बारे में। उनको मिला है इस बार सिल्वर मेडल इन मेंस जेवलिन थ्रो, राइट। और गोल्ड मेडल इस बार मिला है पाकिस्तान के अरशद नदीम को, उन्होंने एक मॉन्स्ट्रस थ्रो फेंका था, अगर आपने देखा होगा वो टूर्नामेंट, राइट। सो अब की बार हमारे आए हैं सिर्फ 6 मेडल, जिसमें से 5 हमारे पास मेडल आए हैं ब्रॉन्ज और 1 मेडल हमें मिला है सिल्वर। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर इंडिया ने इतना अच्छा बजट एलोकेट किया हुआ है तो क्यों मेडल्स नहीं आ रहे हैं? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, या तैयारी की कमी है, या सिलेक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है? सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? इतनी अच्छी, इतनी पॉपुलेशन होते हुए भी सिर्फ 6 मेडल, right? It is questionable. Okay, so you people put it down in the comment section. What do you think about it, right? And share your views. That is all, everyone. Thank you for watching this video.